हेलो एवरीवन। कल की क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्किनर की थ्योरी और उसके कुछ कंसेप्ट्स के बारे में। अब आपके दो कंसेप्ट्स हो रहे हैं इसके अंदर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आते हैं। सबसे पहला आता है इसके अंदर चेनिंग। कल हम बात कर रहे थे शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट की, जिसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट आता है चेनिंग। चेनिंग के अंदर नाम से ही क्लियर हो रहा है, आप सबने चेन को देखा है, उसके अंदर एक के साथ एक हुक जुड़ा हुआ होता है जिससे एक बड़ी सी चेन बन जाती है। तो सेम इसके अंदर भी चेनिंग मेथड का यूज़ किया जाता है। स्किनर क्या करते हैं यहाँ पर, मान लीजिए कि ये हमारा सब्जेक्ट है, हमने उससे यहाँ पर ये लास्ट वाली अनुक्रिया करवानी है, रिस्पॉन्स करवाना है, तो उसे मोटिवेट किया जाता है पहले एक क्रिया करने के लिए, और जो क्रिया उसके एक्चुअल रिस्पॉन्स से जुड़ी हुई होती है वहाँ तक पहुँचाने में उसको हेल्प करती है। मान लीजिए कि कोई पेन पकड़ना अपने बच्चे को सिखाना है, तो आप सबसे पहले उसको पेन को उठाना सिखाते हैं, उठाने के बाद उसको इस तरह से ग्रिप बनाना सिखाते हैं, और ग्रिप के बाद आप उसको लिखना सिखाते हैं, और लिखने में भी हम बिंदु का यूज़ करते हैं। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, और पहले जब उसने इस पेन को उठाना सीखा तो आप उसको रिवॉर्ड देते हैं। तो सेम इसी तरह से जब वो पहली अनुक्रिया कर रहा है हमारा सब्जेक्ट, हम उसको रिवॉर्ड देते हैं जो उसको नेक्स्ट क्रिया के लिए रीइंफोर्स करती है, आगे बढ़ाने के लिए मोटिवेट करती है। फाइन। तो इस तरह से ये चेनिंग का कंसेप्ट उन्होंने दिया। एंड द लास्ट हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है प्रोग्राम लर्निंग। प्रोग्राम लर्निंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके एस्टेट के एग्ज़ाम्स में भी कई बार आता है। इसके अंदर बहुत बड़ी वाली जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको छोटा छोटा करके स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में आगे बढ़ाया जाता है और चीज़ों को लर्न करवाया जाता है। और क्या किया जाता है कि इसके अंदर मान लीजिए कि एक बड़ा सा चैप्टर था, मैंने उसको छोटा छोटा करके बच्चों को याद करवा दिया। जिस तरह हमने अभी स्किनर की थ्योरी करी, हमने हाफ एक दिन पढ़ी, हाफ एक दिन पढ़ी, और आज हम लास्ट पोर्शन पे हैं। और उसके तुरंत बाद एक टेस्ट लिया जाता है जहाँ पर एक्यूरेसी को ऑन द स्पॉट बता दिया जाता है कि आपके इतने क्वेश्चन सही हैं और इतने क्वेश्चन गलत हैं। इससे होता क्या है, और इसके साथ साथ हमें उस विद्यार्थी की स्पीड के बारे में पता चलता है। अब ये जो प्रोग्राम लर्निंग है ये एक्चुअली में स्किनर ने ये बताया कि किस तरह से हम स्किनर थ्योरी को लर्निंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं, स्कूल स्टूडेंट्स के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। फाइन। तो ये, और इसी के साथ साथ इन्होंने ये बताया है कि जो लेक्चर मेथड अधिकतर स्कूलों में दिया जाता है वो गलत है, उसको अवॉइड करना चाहिए, और उसकी जगह पे ये प्रोग्राम लर्निंग को यूज़ किया जाना चाहिए, जिसमें एक बड़े चैप्टर को छोटे छोटे स्टेप्स में पढ़ाना चाहिए और उसका तुरंत टेस्ट ले लेना चाहिए, उसकी एक्यूरेसी को बताना चाहिए, और स्पेशली जो स्टूडेंट्स की स्पीड है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। इसके बाद जो लास्ट इसके अंदर अब आता है क्रिटिसिज्म। ये मैं आपको पहले क्लियर कर चुकी हूँ। जो स्किनर थे सबकी क्रिटिसिज्म्स को हमने पढ़ा है, स्किनर की थ्योरी भी किसी क्रिटिसिज्म के द्वारा उत्पन्न हुई। अब इस जो लास्ट सिद्धांत है इसका भी कुछ क्रिटिसिज्म है। इन्होंने कोई सिस्टम नहीं बताया अपनी थ्योरी का, उसको अवॉइड किया, सिस्टमैटिक नहीं बताया, जिसकी वजह से इसकी आलोचना की गई है। सेकंड के अंदर ये कहते हैं कि इन्होंने सिर्फ ये बताया है कि हम ऑपरेंट रिस्पॉन्सेस को ही लर्न कर सकते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग के द्वारा। लेकिन मिलर और डिकारा ने 1967 में रैट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने हार्ट रेट कंडीशनिंग करवा दी थी, हृदय की गति की कंडीशनिंग करवाई, अनुबंधित किसके द्वारा करवाई, ऑपरेंट कंडीशनिंग के द्वारा। तो यहाँ पे इस थ्योरी को थोड़ी सी क्रिटिसिज्म भी मिला है कि एक तो सिस्टमैटिक वे में नहीं है, और दूसरा ये थ्योरी ये कहती है कि हम इसे ऑपरेंट कंडीशनिंग से सिर्फ ऑपरेंट रिस्पॉन्सेज को ही लर्न करवा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये मिलर और डिकारा ने प्रूव कर दिया। तो ये हमारे कुछ क्रिटिसिज्म थे, और आज हमारा ये लर्निंग की थ्योरीज कंप्लीट हो गई हैं। कल हम मिलेंगे इसके फैक्टर्स के साथ।